दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्यता के दावे पर पाकिस्तान ने अड़ंगा अड़ाया। चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला तो भारत ने भी पलटवार में देर नहीं की, क्योंकि हम अपने आप को एक सिविलाइजेशन स्टेट मानते हैं। हम एक लीडिंग पावर बने, यूएन के रिफॉर्म के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य बने। इससे पहले भारत की बेटी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया, बल्कि विश्व बिरादरी को भी अल्टीमेटम दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, यूएनएससी में सुधार की बात 90 के दशक से चल रही है। 2000 के शिखर सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया गया था। लगभग 1/4 सदी बीत चुकी है। दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां अब और इंतजार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होने की सूरत में हम परिषद को गुमनामी और अप्रासंगिकता के रास्ते पर भेजने का जोखिम उठा रहे हैं। आपको बता दें, दुनिया में बढ़ते हिंदुस्तान के दबदबे से पाकिस्तान बौखलाया है। उसने भारत से खुन्नस निकालने के लिए यूएन में स्थायी सदस्यता का विरोध किया। दरअसल भारत ने G4 यानी कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें मौजूदा 15 सदस्यों वाले सुरक्षा परिषद की संख्या 25 से 26 तक बढ़ाने की मांग की गई। इसमें 6 स्थायी सदस्य और 4 से 5 अस्थायी सदस्य जोड़ने की बात है। सभी नए सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराने का प्रस्ताव है। साथ ही वीटो पावर में लचीला रुख अपनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े संगठन में सुधार की बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी। उसे आशंका है कि इससे भारत का कद चीन से बड़ा हो सकता है। जितने भी डिसीजन यूनाइटेड नेशंस में होते हैं, यूएन में 5 मेंबर्स के पास वीटो है, यानी कि ये 5 देश जो फिलहाल है दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, तभी तो इनके पास वीटो शक्ति है। इसलिए घबराए पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में सुधार का विरोध किया और कहा, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का विस्तार इसे बेजान बना देगा। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने विरोध का ये बिगुल अपने आका चीन के कहने पर फूका है। आम पाकिस्तानी भी इस बात को भलीभांति जानते हैं। भारत विरोधी एजेंडे से पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। एक सर्वे में सामने आया कि ज्यादातर पाकिस्तानी आवाम भारत से दोस्ती के पक्ष में है। सर्वे में 49% पाकिस्तानियों ने भारत से दुश्मनी खत्म करने की वकालत की, तो 32% दोस्ती बढ़ाने के विरोध में थे, जबकि 19% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना को कब समझ आएगी, जो हिंदुस्तान विरोधी एजेंडे पर अपनी रोटियां सेकते रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि यूएनएससी के स्थायी सदस्यता मिलने के आखिर मायने क्या है। जानकारों के अनुसार इसके कई फायदे हैं और ऐसा होने के बाद भारत महाशक्तियों की कतार में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। यानी दुनिया में सुपर पावर का जो तमगा है वो देश को हासिल हो जाएगा। साथ ही वैश्विक मुद्दे और उस पर नीति निर्माण में भारत अहम भूमिका निभाएगा। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का असर भी कम होगा, तो वैश्विक मुद्दों पर पाकिस्तान को पटखनी देने में आसानी होगी। स्थायी सदस्यता से देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी काफी मदद मिलेगी। तो ये तमाम फायदे हो जाएंगे। क्या भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।